मेरे वालिद वापस आए थे, खबर मिली हुजूर आ रहे हैं। खातून जन्नत ने गले में हार डाला, वो हार यहाँ तक नहीं नीचे तक लंबा हार था। खातून जन्नत गले में डाल करके वालिद का इस्तकबाल कर रही हैं। सरकार आए, खातून जन्नत के दरवाजे पे पहला कदम रखा, एक कदम अंदर रखा है, निगाह उठी के वापस लौट जाते हैं। तारीख गवाह है, खातून जन्नत के दरवाजे से पहली मर्तबा मेरा नबी एक कदम रख के वापस लौटा है। सैयद कायनात की बेचैनी बढ़ जाती है। अली जल्दी कीजिएगा, आज कुछ अजीब हो गया है। कहा क्या बात है? कहा मेरे वालिद आए थे, अचानक वापस चले गए हैं, जाकर के पता तो करो हो क्या गया है, क्यों इतनी जल्दी अचानक चले गए हैं? मौलाए कायनात पीछे पीछे दौड़े हैं, सरकार को मस्जिद में आके तलाश कर लिया है, आकर के आए हैं, सरकार क्या बात हो गई है, आप इतनी जल्दी अचानक क्यों आए हैं? खातून जन्नत बेकरार है, आंख में आंसू हैं। हैदर कर्रार हुजूर से अर्ज करते हैं, सरकार आज तक आपने ऐसा नहीं किया कि आप वापस पलट आए हो, सरकार कैसे आ गए? मेरे नबी ने जब आंख उठा के हैदर कर्रार को देखा कि सरकार इस दर्द से रो रहे हैं, क्या कहे करीम के चेहरे पे आंसू बह रहे हैं। हजरत अली अर्ज करते हैं, सरकार बात समझ में नहीं आ रही है, इधर आप रो रहे हैं, उधर खातून जन्नत रो रही है, ना वजह आप बता रहे हैं, ना वजह बेटी ने बताई है, सरकार हो क्या गया है? हजरत अली ने इतना कहा है, तब मेरे नबी ने कहा था अली मैंने अपनी बेटी को ऐसे नहीं पाला था, परवरिश ऐसे तो नहीं की थी। कहा हुजूर हो क्या गया है? आज मैंने अपनी बेटी के गले में सोने का हार देखा है, बस मेरी बेकरारी बढ़ गई है, इतना सुना दौड़े लग जाती है। वापस आए, कहा फातिमा सितम हो गया है, गजब हो गया है। कहा क्या बात है अली? कहा तेरे गले का हार सरकार को पसंद नहीं आया है, इसको देख करके लौट गए हैं। अल्लाह अकबर, बेटी हो तो ऐसी होनी चाहिए। हजरत खातून जन्नत ने इतना सुना के हार का कुंडा नहीं खोला के, कांट नहीं खोली के, बल्कि झटका दिया, तोड़ा और अली के हाथ में रख के कहा अली ये सेवर ले जाओ और मेरे बाबा के पास न ले जाना, रास्ते में कोई गरीब मिले उसे सदका कर देना और मेरे बाबा से कह देना आंसू पोंछ लीजिए, जिसमें आप राजी हो उसी में फातिमा ज़हरा भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, अजमते मौला अली, अजमते वालिदैन, नारे हैदरी। माशाअल्लाह जो है सारे लोगों की। बेटियों से कहूंगा, मेरी बहन मेरी बेटी 20 तोले पहन के मर जा, तेरे सोने से एक रुतबा बुलंद नहीं हो सकता है। हक है बेशक। और सुन, खातून जन्नत की सुन्नत अदा कर, शोहर की रजा में राजी रहे, 10 पैबंद लगा के मर जा कपड़ों पे बेशक, और शोहर की इज्जत बचा के मर, हर पैबंद के बदले में अल्लाह तेरे रुतबे बुलंद फरमाएगा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हर पैबंद के बदले में अल्लाह तेरे रुतबे बुलंद फरमा देगा। और सुन बेटी, इस हाल में दुनिया से जाना कि तेरा शोहर तुझसे राजी हो, इस हाल में दुनिया से जाना कि तेरा शोहर तुझसे राजी हो। जब कब्र में पहुंचेगी ना तो तेरा तीजा 3 दिन के बाद होगा। ये नेक अमल कब्र तक लेके जाना, तू कब्र में बाद में आएगी, रोशनी का इंतजाम लेके मुस्तफ़ा तेरी कब्र में तशरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक, ये काम मेरी बेटी को करना है, ये काम बस इतना सा करना है। एक जेवर के लिए शोहर को जलील नहीं करना है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, मैं ये कहना चाहता था कि आपकी जन्नत आपके शोहर की रजा में है और शोहर की जन्नत माँ बाप की रजा में है। अगर तुझे अपनी जन्नत बचानी है ना तो फिर शोहर की जन्नत भी बची रहने देना। ये मत कहना तुम्हारे अब्बा की खांसी बर्दाश्त नहीं होती, अब वो खाट घेरे रहते हैं, इन्हें उधर डाल दो तो थोड़ी सी जगह हो जाएगी। अल्लाह। और बेटा भी जब आके कहता ना दुआ कर दो अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए ना, तो ये यहाँ चोट लगती है। एक बार बाप पूरी जिंदगी नहीं सोचता है कि मेरे बेटे को कांटा भी लग जाए। तो बेटे कितने बेगैरत होते हैं कि बाप के लिए मौत मांगते, मौत मांगते। सुन, अल्लाह तुझे तौफीक दे तो झोली फैला के बाप की लंबी जिंदगी मांगना, लंबी जिंदगी मांगना, इसलिए कि अगर रिस्क तेरे